अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन आज भारत दौरे पर है और माना जा रहा है कि अपनी यात्रा के दौरान वे भारत पर दबाव बना सकती हैं कि रूसी कच्चे तेल के भाव पर कैपिंग लगाने की योजना में भारत शामिल हो। अमेरिका और यूरोप के देश दिसंबर से रूस के कच्चे तेल के भाव पर कैपिंग लगाने जा रहे हैं और उसके लिए वे भारत का समर्थन भी चाहते हैं। सर, अब तक तो आप टाला मटोली कर रहे थे, अब तो सर पर आके बैठ गई हैं एलेन और पूछ रही हैं कि आप भारत रूस के संग है या अमेरिका के संग है, क्या करेगा भारत? ना चाहते हुए शुभम वो मौका आ ही गया। भारत ने अभी तक मार्च से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच बहुत फाइन बैलेंस स्थापित किया था और शायद उस बैलेंस को स्थापित करने की कोशिश ही थी कि जब अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर रशिया गए थे तो उन्होंने वहां जाकर ये बात कही थी खुलकर कि रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म होना चाहिए, शांति की कोशिश होनी चाहिए। इशारा, संकेत अमेरिका की तरफ था। अब जब ब्रिटेन अमेरिका में चुनाव हो गए हैं, रेड वेव नहीं आई है, बाइडेन को थोड़ी वापस ताकत मिल गई है, यूरोपीय देश अपने निर्णायक प्रतिबंधों की तरफ जा रहे हैं, तो अब जेनेट येलेन सामने बैठी हैं सरकार के और अब यहाँ से भारत को ये तय करना पड़ेगा कि उसको रूस का तेल चाहिए या फिर पश्चिमी देशों के साथ कारोबारी संबंध चाहिए और या पूंजी चाहिए। अभी तक भारत इस बात की का संकेत देता रहा था कि वो तटस्थ होते हुए भी रूस के तेल को खरीदता रहेगा। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो शायद हमारी नज़रों से चूका हो कि जब एस जयशंकर मॉस्को में थे और हाल फिलहाल में डिस्कशन कर रहे थे, तब उन्होंने वहाँ जो लावरोव हैं, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जिनसे बात की थी और उसके बाद एक कहा था कि रूस से हमारे रणनीतिक रिश्ते हैं। तो अमेरिका की प्रतिक्रिया थोड़ी तीखी थी। अमेरिका का कहना था कि रूस किसी भी देश के लिए भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक सप्लायर नहीं हो सकता। तो यहाँ तक भारत और रूस के रणनीतिक रिश्तों पर अमेरिका का नज़रिया पहले से ही थोड़ा आक्रामक है। अब हम आते हैं तेल की बात पर। बुनियादी रूप से जेनेट येलेन का एजेंडा है। जेनेट येलेन ने इस एजेंडे पर पिछले साल मई से काम करना शुरू किया था कि रूस का तेल भी बाजार में आता रहे और रूस के युद्ध चलाने के लिए पैसे भी ना मिले। इसका तरीका यह है कि रूस के तेल की एक कीमत तय कर दी जाए, उससे ज़्यादा महंगा तेल दुनिया में ना बिके। इसके लिए काफ़ी पेशबंदी की गई है दुनिया में। मैं कल समझने की कोशिश कर रहा था कुछ लोगों से जो इस काम से जुड़े हुए हैं, डिप्लोमेट या ट्रेडर्स। काफ़ी पेशबंदी की है अमेरिका, यूरोपियन देशों ने। सारे बैंकर से बात की है, सारी इंश्योरेंस कंपनी से बात की है, शिपिंग लाइन से बात की है। ये सारी पेशबंदी इसलिए है क्योंकि पुतिन का तेल बाजार में ना रोका जाए। जेनेट येलेन ने भारत आने से पहले भारत की चिंताओं को एड्रेस करते हुए ये कहा कि हम रूस के तेल के ऊपर कैपिंग लगाना भारत के हित में है, क्योंकि हमें पता है कि भारत को कच्चे तेल की ज़्यादा ज़रूरत होती है और अगर उसका तेल सस्ता मिलेगा तो ये भारत के फ़ायदे की बात होगी। भारत की तरफ से अभी ये स्पष्ट रूप से इसमें कुछ नहीं कहा गया। भारत ने ये कहा कि वो रूस के तेल की सोर्सिंग करता रहेगा। अब ये क्रक्स पॉइंट है, ये क्लिंचिंग पॉइंट है। यहाँ से भारत में अगले 1 या 2 दिन में हमें स्पष्ट होगा कि भारत रूस की कैपिंग पर लगाने के पश्चिम के फैसलों के साथ खड़ा होता है या उसके अलग खड़ा होता, उसकी सहमति नहीं बनती। और इसके बाद बहुत सारे घटनाक्रमों में आने वाले समय में बदलाव होगा। इसका एक हिस्सा हमें बाली में भी दिखाई देगा, जहां शायद अमेरिका, भारत और दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष G20 समिट के लिए जाएंगे।